Hello everyone, welcome back to another episode of our daily market recap program where we talk about Nifty, Bank Nifty and their price action. So without any further delay, let me get started with Nifty first. If you see the Friday's candle ना, Nifty has formed a gravestone doji candle, okay? जो कि एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल शो करता है। तो अगर हम अपकमिंग वीक की बात करें सो यस वी कैन सी कि निफ्टी विल गो अप टू दिस मिडिल ऑफ द चैनल राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि नहीं अगर हम वीकली कैंडल पे थोड़ा डिस्कस करें ना तो यार अगेन वीकली कैंडल पर भी हमें ग्रेविस्टोन डोजी देखने को मिल रहा है इन अ डाउन ट्रेंड। सो यार देर इज ए चांसेस कि अगर इसका लो नहीं ब्रेक हुआ इन डेली टाइम फ्रेम, कहने का मतलब ये है कि अगर डेली टाइम फ्रेम में इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है देन यार निफ्टी विल गो अप टू 21,800 लेवल बिकॉज द नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस 22,000 टू 21,800 लेवल। क्योंकि अगर आप इलेक्शन रिजल्ट के अनाउंसमेंट के टाइम पीरियड में भी देखेंगे ना तो दिस इज द सपोर्ट जहां से निफ्टी ने सेम हाई से जब फॉल कर रहा था तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से निफ्टी में एक रिवर्सल आया था आफ्टर ए डाउन ट्रेंड ऑफ 16%। तो अगर हम सेम मेजरमेंट यहाँ भी रखें बिकॉज द हाई पॉइंट वाज ऑलमोस्ट सेम तो अभी भी निफ्टी में कहीं ना कहीं ओके तो अभी भी निफ्टी में जो करेक्शन आया है वो 12 to 13% है। सो वी कैन से कि नहीं अगर फर्दर नेगेटिव सेंटीमेंट रहा आई मीन ऑलरेडी नेगेटिव सेंटीमेंट है ही बट अगर फिर से कोई नेगेटिव न्यूज आई ड्यू टू दिस ऑनगोइंग वॉर देन यार निफ्टी में फॉल अप टू दिस लेवल। ऑल राइट थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेते हैं बिकॉज वी आर अप्रोचिंग मंथ एंड। तो यार इट लुक्स लाइक कि इट्स फुल्ली बियरिश मोरोबोजो कैंडल। तो यार यहाँ पर हम ओके इट्स अ फुल्ली बियरिश मोरोबोजो कैंडल विच शोज मोर नेगेटिव इन मार्केट। तो यार अगर हम ये जो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बुलिशनेस जो हमें देखने को मिल रहा है ना ये बस शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा कि निफ्टी विल गो अप लाइक दिस 20 up to 24,000 लेवल और मैक्स टू मैक्स 24,500 लेवल। Then again, we have a resistance for this long running narrow channel, which is running since COVID time. This is the first resistance. Then second resistance is the this upper line for this downtrend channel. तो अगर निफ्टी में बुलिशनेस देखने को मिलता है ठीक है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा उसके बाद निफ्टी विल फॉल लाइक दिस। मे बी रिवर्सल यहाँ से आ सकता है यहाँ से आ सकता है। दिस थिंग विल डिसाइड कि वहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है बट दिस इज द हाईली चांस कि निफ्टी विल मूव लाइक दिस इन अपकमिंग डेज। ऑल राइट नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। ठीक है सो अगेन सेम स्टोरी कि अगर हमें बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोज मिलता है यहाँ पर जो लोअर लो यहाँ पर जो लो बना हुआ है उसके नीचे क्लोज मिलता है ऑन डेली टाइम फ्रेम देन बॉस बैंक निफ्टी विल फॉल अप टू दिस लेवल राइट देयर इज ए मोर फॉल इन बैंक निफ्टी। थोड़ी सी वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो इन वीकली टाइम फ्रेम इट्स इन्वर्टेड हैमर इन डाउन ट्रेंड विथ shows some bullishness right because so there is a possibility कि नहीं यहाँ पर भी हमें एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिले अप टू दिस लेवल। लेट मी ऐड 50 SMA line here, yes up to this level, let me draw it। तो कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है इन अपकमिंग वीज या फिर इन अपकमिंग डेज। ऑल राइट और अगर ये लेवल टूटा ना यहाँ पर हमें इस लेवल के नीचे विच इज 23,000 एंड सॉरी विच इज 53,200 के नीचे अगर हमें डेली कैंडल में क्लोज मिला देन बोस बैंक निफ्टी विल फॉल अप टू दिस लेवल राइट विच इज एन अनदर 10% ऑफ फॉल। लेट्स टॉक अबाउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम। सो मंथली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो अगेन देर इज ए सपोर्ट एट दिस लेवल जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अभी भी इसके पास 10% का एरिया है फॉर द डाउन ट्रेंड
टू फॉल फर्दर, क्योंकि यार जिस तरीके से इस एचडीएफसी बैंक में नेगेटिवनेस बनी हुई है, बियरिशनेस बना हुआ है, आई डोंट थिंक कि इट विल स्टॉप हियर। तो अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडाइसेस। इट इज़ वेरी क्लियर गाइस कि अगर यहाँ पर एक हमें रिवर्सल देखने को मिला, देन द रिवर्सल विल अप टू दिस लेवल, और मे बी ऑन वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो अप टू दिस लेवल। बट ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ही होगा। ये चीज़ें क्लियरली चार्ट से दिख रही है, सो देर इज ए नथिंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। स्मॉल कैप एंड मिड कैप की बात करें तो यार एवरीथिंग लुक्स बियरिश। ओके, same story with small cap also. Small cap यार even looks more bearish. Let me switch on weekly time frame and see कि अभी next support कहाँ पर है. So of course this level will be our next support for small cap stock. All right. ओके, सो अगेन इसके पास भी डाउन साइड में एरिया है, सो इट विल फॉल अप टू another 5%. All right, now let's talk about the sectorial indices. But before going on sectorial indices, let me discuss more on Nifty. अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें, सो दिस 23,000 लेवल देयर इज ए ह्यूज सपोर्ट. दिस 23,000 लेवल विल बी ब्रोकन, देन बॉस वी कैन सी द नेक्स्ट सपोर्ट एज 22,500 लेवल. वहीं अगर हम अपर साइड की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, सो 300 400, I mean after 300 every level is a resistance. All right, let's talk about the FII data, how they are making their position or doing their adjustment. So on Friday market, FII have sold this much of call option and they have bought this much of put option. But net to net, they are fully bearish. I mean, they are a strong bearish here. If you see, they have bought put in 4.4 lakhs of quantity. जहाँ ठीक है, और कॉल की बात करें सो दे हैव सोल्ड नियर अबाउट 2.5 lakhs ऑफ क्वांटिटी. वहीं अगर हम प्रो की बात करें सो दे हैव सॉर्टेड कॉल विथ दिस मच अमाउंट, और वहीं पे उन्होंने पुट में लॉन्ग की पोजीशन बनाई है नियर अबाउट 90K. क्लाइंट की बात करें सो दे आर अपोजिट टू दिस टू, बिकॉज अगर ये बेच रहे हैं तो कोई खरीदने के लिए भी तो होना चाहिए. सो क्लाइंट आर फुल्ली बुलिश. they have sold this much amount of put option and they have bought 3.5 lakhs of call option. Okay, of course yaar, if FII is selling, pro is selling, then who is going to buy? So client is going to buy. Let's talk about the future data. So let me see कि FII किस तरीके से making their position in future. On Friday's market, FII have sold 55 CR in future, and the equal amount they have sold in cash market. And yeah, if you see and if you see the FIS selling, how relentlessly they have sold our market, right? The last time they have bought 3,000 CR somewhere around 25th of February. So yeah, it's been a 1 month. I mean almost 1 month. There is a no single day जहां पर FII ने बाई किया हुआ है. वहीं DII is continuously supporting the market. I don't know कि when DII started their selling. All right, so this is all about data. Now let me talk about the global Q. So if we see USD versus INR, yeah, it's making all-time high. Slowly, it will try to reach at 95 level. Then after a consolidation or some pullback, it will try to reach at 100 level. I'm pretty sure कि it will go up to 100 level. Okay, and this is really bad for our IT sector and overall market. क्रूड ऑयल की बात करें सो अगेन क्रूड ऑयल इज शूटिंग अप. लेट मी चेक ऑन डेली टाइम फ्रेम. या, if we have a daily candle closed above this trend line, then yes, this crude oil will reach up to 10,500 level. Okay, gold and silver की बात करें so it's what to say, there is a evening star pattern and now we have a confirmation for this pattern also. So maybe we can see gold will fall up to which level. This is the first support and then this one is the second support. Let me draw it. This is the first support area for gold
and the second one is like this. सिल्वर की बात करें तो यस, देर इज ओनली वन सपोर्ट एरिया फॉर सिल्वर which is this level or maybe this gap fill. All right, so this is all about our weekly analysis for the market. Let's see how Nifty will open on Monday. If we check on global market now, so let me check global market. So US market is down by 1% or more than 1%. European market is also down 1.5%, and our GIFT Nifty is trading somewhere around 22,800 level. And right now Nifty is somewhere around 23,800 level. Okay, so we have again, like agar we have a daily closing below to this 22,900 950 level, then boss, it will fall up to this level. Tomorrow's closing is more important for the upcoming week rally. So please plan your trade accordingly. All right, so that's it for today's video. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe. We'll see you again tomorrow.